आज झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। दुमका केंद्रीय कारा में बंद विचाराधीन बंदी संतोष मेहरिया की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि कैदी की तबीयत काफी खराब होने के बाद भी समय पर इलाज नहीं कराया गया। अवैध लकड़ी के साथ 16 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सारंडा के 40 वन ग्रामों में विकास योजना को धरातल पर उतारने की पहल तेज हो गई है, जिसकी मॉनिटरिंग कोल्हान आयुक्त मनीष रंजन खुद करेंगे। बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांवों को क्लस्टर में बांटकर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पाकुड़ के हिरनपुर में पुलिस जवान की पिटाई कर दी गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को छोड़ने के आरोप में पिटाई की गई। इस दौरान थाना प्रभारी को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में काफी मशक्कत के बाद भीड़ के चंगुल से जवान को बचाया गया। देवघर के मधुपुर में एक डॉक्टर के घर और क्लिनिक पर तेज आवाज के साथ विस्फोट से आसपास के लोग डर गए। राजलक्ष्मी क्लिनिक में देर रात विस्फोट हुए, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। सरायकेला में बीजेपी की नई कमेटी बनाने के बाद बगावत तेज हो गई है। जिला परिषद अध्यक्ष और नई कमेटी के जिला उपाध्यक्ष शकुंतला महाली ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। इसके बाद विधायकों की नाराजगी से परेशान साधु चरण महतो ने समानांतर कमेटी बनाने की चेतावनी दे डाली। पलामू में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रामगढ़ प्रखंड के आदिम जनजाति कोरबा जाति के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल गया है। मायापुरी गांव में 32 कोरबा परिवार काफी समय से सरकारी लाभ से वंचित थे। गुमला सदर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के पास देर रात ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, जो एक रिश्तेदार के यहां से वापस लौट रहे थे। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में करीब 77 किलो डोडा बरामद किया गया है। साथ ही पिकअप वैन चालक और होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा पुलिस लाइन में पदस्थापित एएसआई रंजन तिक्की की मौत हो गई। रंजन हजारीबाग के रहने वाले थे और पिछले 5 दिनों से बीमार थे। उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने से मौत हो गई। गोड्डा के वाणिज्य कर उपायुक्त अर्जुन बख्शे अपने कमरे में बेहोश पाए गए। कार्यालय के कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया। बख्शे जमशेदपुर के रहने वाले हैं, यहां वो अकेले रहते थे। रांची में 5 सितंबर को इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें मोटर एक्सीडेंटल मामले पर सुनवाई होगी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर वर्चुअल मोड में होने वाले इस विशेष अदालत में 1 दर्जन से अधिक इंश्योरेंस कंपनी भाग लेंगी। जामताड़ा नाला मुख्य मार्ग पर मोहनबाग गांव के पास पिकअप से ड्राइवर से लूट हुई है। 3 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार की नोक पर मोबाइल और कैश की लूट की। जामताड़ा के कुंडहित में तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां सीएचसी के शंकरपुर स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम है। वो अस्पताल में टीकाकरण में व्यस्त थी, तभी बच्चा तालाब की ओर चला गया। झारखंड में 27 जुलाई से जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ करीब 2 घंटे की बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। वार्ता में मनरेगा कर्मी की मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। जमशेदपुर के सोनारी में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सोनारी थाने के सामने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। लोग हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। रांची पुलिस ने देसी शराब के साथ अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बने एक आलीशान मकान में शराब से अवैध कारोबार चल रहा था। वहीं लग्जरी गाड़ी से शराब की ढुलाई की जाती थी। रांची में उत्पाद विभाग में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर अजय साहू को गिरफ्तार किया है। दावे से 400 बोतल अवैध नकली शराब और 2 बाइक, ओचर इलाके से 1 बोरा शराब की पैकिंग के लिए ढक्कन और जतरा चौक पतरातू से 320 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया। राजधानी रांची में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए 8 नए जगहों पर जांच सेंटर की शुरुआत की गई। इन सेंटरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सैंपल लिए जाएंगे। गढ़वा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के पिपरे गांव में तालाब से मां और उसके 2 बेटों का शव बरामद किया गया। तीनों की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या की गई है, ये अब तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ में अवैध कोयला के कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। पिछले 2 महीने के भीतर पुलिस ने कोयला लदे
896 साइकिल, 14 बाइक और 2 जुगाड़ गाड़ी को जब्त किया गया है। इस दौरान करीब 3.5 क्विंटल कोयला बरामद की गई है।